नमस्कार। आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कई बार सुना है, खासकर मुश्किल हालात में। पर कभी सोचा है कि इसका असल में मतलब क्या है? जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो एक बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम पर लग जाता है। आज हम इसी सिस्टम की एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, कौन इंचार्ज है और जमीन पर कौन सी एजेंसियां एक्शन में आती हैं। तो सोचिए, जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? जिम्मेदारी किसकी है? भूकंप, बाढ़ या चक्रवात के बीच कमांड किसके हाथ में होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही साफ और तय स्ट्रक्चर में छिपा है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस सिस्टम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी नींव क्या है। मतलब, भारत को ऐसे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम जो ये पूरा ढांचा देखते हैं वो बना कैसे और क्यों। देखिए, आपदा प्रबंधन का एक बहुत ही सीधा और साफ मकसद है कि आपदा से होने वाले नुकसान को जितना हो सके कम से कम करना है। और इसका मतलब सिर्फ जाने बचाना नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी, हमारा पर्यावरण और लोगों की रोजी रोटी, हर तरह के नुकसान को कम करना है। यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा गोल है। अच्छा, अब ये जो हम आज का सिस्टम देखते हैं ना, वो रातों रात नहीं बना। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी और दुखद घटनाओं का हाथ है। 2001 में भुज का भूकंप और फिर 2004 की वो विनाशकारी सुनामी। इन हादसों ने एक कड़वी सच्चाई सामने ला दी कि हमारे पास एक साथ मिलकर काम करने वाले नेशनल सिस्टम की कमी थी। इन्हीं घटनाओं ने एक तरह से पूरे देश को जगाया और तब जाके 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट पास हुआ और 2006 में एक स्पेशल फोर्स एनडीआरएफ बनाई गई। तो सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? इसके लिए भारत में एक 3 लेवल का स्ट्रक्चर है जो नेशनल लेवल से शुरू होकर सीधा जिले तक जाता है। ये एक बिल्कुल क्लियर चेन ऑफ कमांड है ताकि एक्शन के वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। पूरे देश के लेवल पर जिम्मेदारी किसकी है? जवाब है देश के प्रधानमंत्री। वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के हेड होते हैं। ये देश की सबसे बड़ी संस्था है जो आपदा प्रबंधन पर पॉलिसी और गाइडलाइंस तय करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नेशनल लेवल से अब एक कदम नीचे आते हैं। किसी भी एक राज्य के अंदर कौन जिम्मेदार होता है? हर राज्य में ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब एसडीएमए के चेयरमैन होते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल नेशनल लेवल वाले स्ट्रक्चर की ही तरह है, बस स्टेट लेवल पर काम करता है। और अब सबसे जरूरी लेवल पर आते हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां आपदा का असर सीधे तौर पर होता है। वहां कमांड किसके हाथ में होता है? जिले के लेवल पर सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की होती है। वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या डीडीएमए को हेड करते हैं। तो ये है वो 3 लेवल का स्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी। एकदम साफ और सीधा। चलिए, लीडरशिप स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब उन एजेंसीज पर फोकस करते हैं जो असल में ग्राउंड पर काम करती हैं। क्योंकि देखिए, नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें एक्शन में लाना बिल्कुल दूसरी। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है एनडीआरएफ का, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये एक हाईली ट्रेन्ड फोर्स है जो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। किसी भी आपदा के समय स्पेशलिस्ट रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाना इनका मेन काम है। और इनके काम के लिए जो फंड्स आते हैं वो केंद्र सरकार के नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से दिए जाते हैं। देखिए, बचाव के साथ साथ समय पर चेतावनी मिलना भी उतना ही जरूरी है। और जब बात चक्रवातों की आती है तो इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। उनकी सटीक भविष्यवाणियों ने सच में लाखों जानें बचाने में मदद की है। तो अब जब हम लीडरशिप और एजेंसियों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में किन चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। मतलब, भारत में किस किस तरह की आपदाएं आती हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो आपदाओं को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो है प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ या साइक्लोन, और दूसरी है मानव जनित आपदाएं यानी मैन मेड डिजास्टर्स, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाना। हमारा सिस्टम इन दोनों ही तरह की आपदाओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि भारत के कुछ इलाके कुछ खास तरह की आपदाओं के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं। जैसे
असम में बाढ़ का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है, बंगाल की खाड़ी साइक्लोन के लिए जानी जाती है और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का डर बना रहता है। और जहां तक सुनामी की बात है तो उससे निपटने के लिए भारत का पहला वार्निंग सेंटर हैदराबाद में बनाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कोई आपदा आती है तो एक्शन का असल प्रोसेस क्या होता है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है, एक साइकिल है जिसके 4 मेन स्टेप्स हैं। बस 4, याद रखिएगा, सिर्फ 4 कदम। ये सुनने में एक छोटा नंबर लगता है, पर यही 4 कदम आपदा प्रबंधन की पूरी स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी हैं। ये तय करते हैं कि कोई भी जरूरी पहलू छूट ना जाए। तो ये हैं वो 4 चरण। पहला है शमन, यानी भविष्य में आपदा के असर को कम करना। दूसरा है तैयारी, जिसमें प्लानिंग और ट्रेनिंग शामिल है। तीसरा है प्रतिक्रिया, मतलब आपदा के दौरान फौरन एक्शन लेना। और चौथा और आखिरी स्टेप है पुनर्वास, जिसका मतलब है हालात को वापस नॉर्मल करना और फिर से सब कुछ खड़ा करना। और ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि इस पूरे सिस्टम को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब कोई आपदा आती है तो सरकार या एजेंसियों से भी पहले सबसे पहला रिस्पांस हमारा अपना होता है। ये जानना कि मदद कैसे और कहाँ से आएगी, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये हमारी सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। तो अगली बार जब कोई चेतावनी जारी हो तो याद रखिएगा कि उसके पीछे सिर्फ एक मैसेज नहीं, बल्कि एक पूरा वेल प्लान्ड सिस्टम काम कर रहा है, जिसका हर नागरिक एक बहुत ज़रूरी हिस्सा